Good morning, students. Today we will read about the fundamental duties. When we have the rights, it becomes our duty to exercise these rights responsibly. Means जब हमें अधिकार हैं, जब मतलब हमारे पास अधिकार हैं, it becomes our duty, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है to exercise these rights responsibly. मतलब हम अपने इन राइट्स का जो यूज़ है वो एक जिम्मेदारी के रूप में उन्हें हम करें. एब्सेंस ऑफ ड्यूटीज़ में ब्रिंग लॉलेसनेस एंड वायलेशन ऑफ अदर्स राइट. अगर जो भी हमारे राइट्स हैं, अगर हम उन्हें राइट्स के साथ साथ हम अपनी ड्यूटीज़ को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे के राइट्स जो हैं वो वायलेट होते हैं और एक लॉलेसनेस मतलब एक अराजकता की मीन्स बिना कानून के जैसे लड़ाई झगड़ा मारपीट इस तरह की स्थिति जो है बन सकती है. विद दिस व्यू फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976. तो इस सभी को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपरली मतलब लोगों के थ्रू फॉलो कराया जाए. तो जो ड्यूटीज़ हैं इन्हें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1976 में इनकॉर्पोरेटेड मीन्स शामिल किया गया, इंक्लूड किया गया. मीन्स देखिए, जब हमारे जो राइट्स हमें मिले हुए हैं, अब राइट्स के साथ साथ ये हमारी ड्यूटी भी बनती है कि जब हम अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, अपने राइट्स को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं, तो हमें जो राइट्स मिले हैं हमें इस तरह से उनको फॉलो करना चाहिए कि जिससे हमारे राइट्स को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो दूसरे किसी पर्सन के राइट्स को जो है हार्म ना पहुँचे या वो उनके राइट जो है उनसे कहीं ना कहीं जो है स्नैच ना किए जाएं या उनके राइट्स जो हैं वो वायलेट ना हो. ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए. जब हम अपने राइट्स के बारे में मतलब सोचते हैं कि हमें मिलने चाहिए और कोई हमारे राइट्स को ना स्नैच करे ना वायलेट करे, तो ऐसा ही कोई दूसरा पर्सन भी यही सोचता है. तो इसीलिए अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स को सभी प्रॉपरली उनको एंजॉय करना चाहते हैं तो ये हमारी राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए. देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़. यहाँ पर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गई हैं. इनिशियली देयर वर ओनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़. स्टार्टिंग में इनिशियली मीन्स स्टार्टिंग में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो 10 थी. द 11th ड्यूटी वॉज एडेड एज अ रिजल्ट ऑफ द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2002. जो 11th ड्यूटी है वो 86th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट मीन्स जो उसमें मॉडिफिकेशन कुछ चेंज हुआ 2002 में, 86th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ उसके अंडर इसको ऐड कर लिया गया था 11th ड्यूटी को. अवर फंडामेंटल ड्यूटीज आर, फर्स्ट इज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स ideals and institution, the national flag and the national anthem. Means to abide by the constitution and respect its ideal and institution. It means संविधान जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें उसका पालन करना चाहिए और जो भी उसके आदर्श आइडियल्स हैं एंड जो भी उसकी इंस्टीट्यूट हैं, संस्थाएं हैं और हमारा जो नेशनल फ्लैग है, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, इनका हमें जो है हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उनका आदर करना चाहिए. नेक्स्ट, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. मीन्स हमारी फ्रीडम के लिए जिन राष्ट्रीय आंदोलन जो थे, जो भी नेशनल मूवमेंट हुए, उन्हें मोटिवेट करने वाले जो भी आदर्श थे, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें उनको अपने दिल में जो है उनको संजो कर रखना चाहिए और उनका जो है एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए. नेक्स्ट, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. मीन्स जो भी हमारी सॉवरेनिटी है, हमारी जो संप्रभुता है, मीन्स हमें जो सुप्रीम हमारी जो गवर्नमेंट है और यूनिटी जो हमारी एकता है एंड इंटीग्रिटी जो हमारी अखंडता है, हमें उन सब को भी
प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमारी जो एकता अखंडता है उसको कोई हार्म ना पहुंचाए, हमें उन सबको मतलब बचाकर रखना चाहिए। नेक्स्ट, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमें अपनी कंट्री की सर्विस के लिए मतलब जब भी अगर ऐसी कोई इमरजेंसी पड़ जाए उस टाइम पीरियड पर, अगर कंट्री हमें राष्ट्र की सेवा के लिए अगर हमें बुलाती है तो हमेशा हमें उसकी सर्विस के लिए, सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट, टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट मीन्स जो भी हमारे इंडिया के जो पीपल हैं उनके अंदर मतलब हमें ऐसे मीन्स इंडिया के जो भी पीपल हैं उनके बीच एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने की और भाईचारे की, ब्रदरहुड मतलब एक भाईचारे की जो कॉमन स्पिरिट है, मतलब एक ऐसी फीलिंग उनके अंदर होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और भाईचारे की जो फीलिंग है वो बरकरार रखें, बनाए रखें। और जो भी ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज टू रिनाउंस प्रैक्टिस इंसल्टिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन। मीन्स चाहे कोई भी पर्सन जो है किसी भाषा से, लैंग्वेज से रिलेटेड हो या किसी क्षेत्र से रिलेटेड हो या किसी भी डिफरेंस से रिलेटेड हो या किसी रिलीजियस से रिलेटेड क्यों ना हो, इन सभी से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए और जो हमारे ब्रदरहुड और हार्मनी को बनाए रखना चाहिए। टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस इंसल्टिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन, और ऐसी हमें चीजों से बचना चाहिए जो हमारी जो वुमेन्स हैं उनकी डिग्निटी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म पहुंचाती है। ऐसी चीजों को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, उनसे हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए जो वुमेन्स की डिग्निटी को, सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाती हैं। टू वैल्यू एंड प्रेजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारे जो भी मतलब वैल्यू हैं या हमें जो भी विरासत में जो मिला है, कंपोजिट कल्चर मतलब हमारा कल्चर एक ऐसा है जो मिला जुला कल्चर है। मीन्स यहाँ पर डिफरेंट मीन्स जो हमारा कल्चर है वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने वाला है। तो हमें हमारी जो विरासत है इस तरह की कंपोजिट कल्चर, उसके वैल्यू जो उसके आदर्श हैं उन्हें हमें जो है बचाकर रखना चाहिए और उसको बरकरार बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। जो भी हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, लाइक फॉरेस्ट हो गए, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, उन सभी को, लिविंग क्रिएचर्स जो छोटे से छोटे चाहे कोई जीव हो, कुछ भी, ये इन सभी के प्रति हमें कंपैशन मतलब काइंडनेस मतलब दयालुता और इस तरह के हमें मतलब उनके प्रति हमें एक काइंडनेस वाली फीलिंग जो है अपने माइंड में रखनी चाहिए और ताकि हम इन सबको प्रोटेक्ट कर सके, बचा सकें। नेक्स्ट, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मीन्स टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर मीन्स हमें यहाँ पर अपना जो दृष्टिकोण है वो साइंटिफिक, वैज्ञानिक रखना चाहिए। ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, हमें जो मानवता की जो हमारे अंदर मीन्स मानववाद की और द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म जो हमें नॉलेज गेन करने की जो भी हमारे अंदर मतलब चीजें हैं उन्हें हमें इम्प्रूव करते रहना चाहिए ताकि हम जो है चीजों के अपने जो नेशन है, राष्ट्र की प्रोग्रेस को जो है डेवलप कर सकें। नेक्स्ट, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अबैंडन वायलेंस, जो भी हमारी गवर्नमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब सार्वजनिक जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसका हमें मतलब बचा कर रखना चाहिए। टू अबैंडन वायलेंस, अब
जो भी वायलेंस से रिलेटेड चीज़ें हों उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, उन चीज़ों को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। मीन्स हमें हमारे जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हमें बचा कर रखना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ना कि उसको तोड़ फोड़ करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा है कई बार मूवमेंट हो जाते हैं तो उन टाइम पीरियड पर पीपल जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना, तोड़ना फोड़ना, इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं इन्हें हमें छोड़ना चाहिए और पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, to strive toward excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievements। मीन्स जो भी कोई पर्सन, चाहे वो किसी भी स्फीयर में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो इंडिविजुअली वर्क करता हो या कलेक्टिवली, मतलब सामूहिक रूप से किसी भी वर्क में जब वो एंगेज है तो उसे अपना बेस्ट करना चाहिए हर ऑल स्फीयर्स के अंदर, ताकि उनकी अगर प्रोग्रेस, उनकी डेवलपमेंट होगी तो कहीं ना कहीं नेशन जो है, जो हमारा राष्ट्र है, वो भी हायर लेवल पर पहुंच पाएगा और एक ग्रेट अचीवमेंट जो है गेट कर पाएगा। नेक्स्ट, टू गिव अपॉर्चुनिटीज for education to children on or adopted age between 6 and 14 years। मीन्स 11th जो हमारा 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इंक्लूड किया गया, ये वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। टू गिव अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन, मतलब जो भी चिल्ड्रन जो हैं उनकी एजुकेशन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो क्रिएट करनी चाहिए। ऑन और एडॉप्टेड एज बिटवीन 6 and 14 ईयर्स, मतलब जो भी माता पिता हैं उन्हें अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। किन एज ग्रुप्स जो हैं 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उन्हें एक जो बेसिक एजुकेशन है उसको प्रोवाइड कराना चाहिए। ऑल दीज 11 आर फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमें फॉलो करनी चाहिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर चेंज एज द नीड ऑफ द टाइम। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो भी प्रोविजन, मीन्स जो भी प्रावधान, जो भी बातें, जो भी आर्टिकल राइट किए गए हैं, फॉर चेंज एज द नीड ऑफ द टाइम, तो टाइम के साथ साथ अगर टाइम के साथ साथ अगर हमें उनके अंदर कुछ चेंजेस करने की नीड जो है अगर पड़ती है तो उसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं। दिस इज डन बाय अ प्रोसीजर कॉल्ड अमेंडमेंट। ये एक प्रोसीजर के थ्रू किया जाता है जिस प्रोसीजर को अमेंडमेंट कॉल किया जाता है, विच हैज टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब जो भी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन दिए गए हैं, अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है, चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन करना है, तो इसके लिए जो है पार्लियामेंट के थ्रू, पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन होता है? 2 हाउस। कौन कौन से 2 हाउसेज? राज्यसभा एंड लोकसभा। उन दोनों हाउसेज से जब वो लॉ पास हो जाता है तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट से अप्रूव्ड कराया जाता है, मीन्स उनके सिग्नेचर उस पर लिए जाते हैं, तब वो एक न्यू लॉ के रूप में जो है हमारे सामने आता है। दिस हेल्प्स द कंट्री इन कीपिंग अप विद द चेंजिंग टाइम्स। इस तरह से ये जो है हमारी कंट्री के अंदर, मतलब कीपिंग अप विद द चेंजेस टाइम, बदलते जो टाइम के साथ जो भी अगर कुछ मॉडिफिकेशन की नीड पड़ती है तो इस प्रोसीजर अमेंडमेंट के थ्रू जो है चेंजेस उसमें किए जा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस लेसन इज कंप्लीटेड।